प्रतियोगिता में मंडलियों की प्रस्तुति से राम मैं हुआ बिल्हा। बिलासपुर जिले के बिल्हा नगर पंचायत में 3 दिवसीय रामायण मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर की रामायण मंडली भाग ले रही है। यह आयोजन 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मई को किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस 7वें वर्ष भी बिलासपुर जिला के नगर पंचायत बिल्हा के सनीचरी बाजार चौक के पास आयोजित किया जा रहा है। मानस गान प्रतियोगिता को निःशुल्क रखा गया है, जिसमें शास्त्रीय संगीत के लिए प्रथम पुरस्कार 10,000, द्वितीय 5,000, तृतीय 3,000, फिल्म संगीत के लिए प्रथम 10,000, द्वितीय 5,000, तृतीय 3,000, लोक संगीत के लिए प्रथम 10,000, द्वितीय 5,000, तृतीय 3,000, संतावना पुरस्कार फाइनल शेष प्रत्येक मंडली को 1,000 संतावना पुरस्कार एवं प्रत्येक प्रतिभागी मानस मंडली को 501 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी स्पेशल पुरस्कार, लक्की दर्शन पुरस्कार, रामायण ज्ञान पुरस्कार, समाज सेवा पुरस्कार भी दिए गए। अलग अलग प्रसंगों को भी किया जा रहा है प्रस्तुत। इस रामायण प्रतियोगिता में आए मानस मंडलियों द्वारा रामायण के अलग अलग प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। इस आयोजित प्रतियोगिता को देखने को भारी तादाद में बिल्हा के सनीचरी बाजार चौक में पहुंच रहे हैं लोग। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मानस मंडली के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे रामायण के प्रसंगों के साथ भजन गाकर रामायण के अध्यायों का बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। जी बताएंगे कार्यक्रम के बारे में। आज के इस भव्य 3 दिवसीय जो कार्यक्रम एक प्रतियोगिता के रूप में भी कहें या रामायण की गायन कला के बारे में बोले तो ये लंबे समय से इस नगर में कार्यक्रम होते आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो कलाकार हैं उन 9 कलाकारों को भी एक मंच मिलता है, उनकी कला को निखारने का अवसर मिलता है और इस कलाकारी के साथ साथ इस गायन प्रतियोगिता के आयोजक गणों ने जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका सम्मान या विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की श्रृंखला जो रखे हैं, ये सामाजिक समरसता का भी एक प्रतीक स्वरूप यहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है। और हमारे जो रामायण है वो रामायण एक सनातन धर्म के ग्रंथ के साथ साथ समस्त समाज, समस्त प्राणी और समस्त विकल्प और प्रकल्प को जोड़ने वाली ग्रंथ है। और इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं आयोजक गणों को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा नेक सुंदर कार्य को आगे लगातार इस नगर में गति प्रदान कर रहा है। कृष्ण कुमार कौशिक, अध्यक्ष अनुराग विद्या मंदिर। ये बताएंगे नगर पालिका मतलब नगर पंचायत बिल्हा के आप नवनिर्वाचित अभी अध्यक्ष हुए हैं और आपके क्षेत्र में भी कार्यक्रम हो रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के जरिए आप जनताओं को? यह कार्यक्रम विगत 7 वर्षों से आयोजक समिति के द्वारा किया जा रहा है और हमारे बिल्हा वैसे भी धार्मिक नगरी है। यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य के लिए बिल्हा के नगरवासी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं बिल्हा वासियों को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें बधाई के पात्र हैं। और ये जो आयोजन समिति है वो छोटे बच्चों को और जो विभिन्न समाज के सेवक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करते हैं उनको यहाँ मंच पे बुला के सम्मानित करते हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस बिल्हा क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ के सेवा करने का मौका मुझे भी नगर पंचायत में दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में मिला है। मैं बिल्हा वासियों को धन्यवाद देती हूँ और यहाँ अतिथि के रूप में मुझे बुलाया है और साथ में मेरे साथ सतीश शर्मा जी को बुलाया है और यहाँ सभी उपस्थित समस्त गण को धन्यवाद देती हूँ। श्रीमती वंदना जेंडे, नगर पंचायत अध्यक्ष। जी बताएंगे आयोजन के बारे में, कब से किया जा रहा है और कौन सा वर्ष है ये इस आयोजन का 7वां वर्ष है और लगातार 7 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 3 दिन की प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता में हम लोग फिल्म संगीत पर, शास्त्रीय संगीत पर और लोक संगीत पर पुरस्कार रखते हैं और तीनों विधाओं पर हम लोग 3-3 पुरस्कार देते हैं, जिसमें पहला जो पुरस्कार है वो 10,000 का है, दूसरा पुरस्कार 5,000 का है और तीसरा पुरस्कार 3,000 का है। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य होता है
कार्यक्रम कराने का उद्देश्य ये है कि जैसे देखा जाता है कि हमारे इधर क्षेत्र में गांव में देखा जाता है 9 दिन का नवधा रामायण होता है। ये तृतीय दिवस वाला बहुत कम जगह देखने को मिलता है, तो खासकर सरगुजा में देखने को मिलता है। सरगुजा में कारण इसका ये है कि जो कलाकार हैं उनको यदि समय समय पर यदि मंच उपलब्ध कराना ये उद्देश्य है कि इसी बहाने उनको मंच मिले। दूसरी बात यह है कि उसमें क्या गुणवत्ता है ये प्रतियोगिता के मंच से ही उनको समझ में आता है। जब वो पुरस्कार पाते हैं या नहीं पाते, दोनों ही स्थिति में उनको आकलन हो जाता है, स्वयं का मूल्यांकन उनको करते बनता है कि हाँ हम सही है, हम कुछ समाज को दे पा रहे हैं। और ऐसा करने से वो उनके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जाग रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जो लगातार उनका जो कला है और उनकी विधा पर उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही है। अब तक कितनी मंडली आ चुकी है? लगभग 40 से 50 मंडली, 60 भी हो जाता है। आज लगभग 50 के आसपास। तो कितने दूर तक लगभग आ रहे हैं? किस जिले तक के पहुंचते हैं? बहुत दूर दूर तक। यहाँ रायगढ़ जिला, यहाँ आपका कोरबा, यहाँ मुंगेली भंवरधा, और इधर आपका रायपुर दुर्ग तक, और इधर आपका बालोद कांकेर तक की मानस मंडियाँ लगातार आ रही है। मतलब कुल मिलाकर हर जिले के जो गायक हैं उनके अपन आवाज सुरों को अपन सुनने का मौका मिल सकता है। मैं राजकुमार मानिकपुरी हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, और चूँकि मैं भी मेरा भी बचपन काफ़ी इन्हीं रामायणों के बीच में गुजरा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे बिल्हा क्षेत्र में थोड़े अच्छे कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए इस आयोजन करने को मैंने सोचा कि चलो नगरवासियों को। आयोजन के लिए कैसे आयोजन किया जाता है? आयोजन के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा किए जाते हैं? अब आयोजन में खर्च तो आता है, और मैं यहाँ बचपन से हूँ और अच्छे लोगों के बीच में हूँ, तो मैं उन्हें अपने साथियों से जिनसे मेरा बातचीत है या जिनसे मेरा अच्छा व्यवहार है, मैं उनके बीच जाता हूँ, उनको कोई ना कोई काम दे देता हूँ कि आप मंच में ये करिए, आप माइक का दे दीजिए, कोई टेंट का दे दीजिए, किसी को भंडारे का दे दीजिए। इस प्रकार से कह के मैं कलेक्ट करता हूँ, और जो कुछ बच जाता है वो मैं भी पैसे से देखता हूँ, वो उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। और चलिए ठीक। और जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके पीछे का कि यदि मैं 1 लाख खर्चा करके यदि किसी तीर्थ में जाता हूँ तो उसका फल केवल मेरे को मिलता है, लेकिन यदि मैं 1 लाख यदि इस कार्य में करता हूँ तो इससे सारे मेरे नगरवासी जो है सब पुण्य के भागी बनते हैं। ये मेरा कोई संदेश, समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? समाज में यही संदेश है कि ये जो सत्संग है, सत्संग में मनुष्य को आना चाहिए। ये मनुष्य को संवारती है और इंसान को इंसान बनाती है। आप इससे जीवन को जीने का ढंग सीखते हैं, और जीवन जीने का ढंग आ गया तो आपका जीवन जो है हमेशा सुंदर रहेगा। औरों के लिए भी आप जीना सीखेंगे, औरों को देना भी सीखेंगे। आपका मानव जीवन निश्चित ही आपका मूल्यवान हो जाएगा, आपका जीवन मूल्यवान हो जाएगा। जो 3 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता हो रहा है, तो क्या संदेश देना रहेगा इन सब कार्यक्रम को? ये मानस ज्ञान प्रतियोगिता रामचरित मानस, जिस राम को हम लोक नायक मानते हैं, माने जन जन के वो नायक है, आराध्य है। भारत देश में हम सुबह प्रातःकाल उठते ही राम के नाम से ही हम अपना जीवन आरंभ करते हैं, और सायंकाल विश्राम करते हैं तो थके हारे श्रांत क्लांत पथिक भी हे राम करके आराम करता है। तो जो राम सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य को आराम और मनुष्य को नई चेतना जागृत करने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसे लोक नायक राम के चरित्र का गान कर हम सब अपने जीवन को धन्य तो बनाते ही हैं, अपितु समाज में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का हम प्रादुर्भाव करते हैं। इसलिए रामचरित मानस हमारे भारतीयों के जन जन में बसे हुए उस अंतरतम के आध्यात्मिक ऊर्जा को भी पल्लवित और पुष्पित करने वाली शक्ति है। अपना नाम परिचय बताएंगे? मैं मनोज सनाज,